समझते हो कि वो जो परसेंटेज वाइज काफी लार्ज डील है यतिन, जरा एक्सप्लेन करिए इसको। तो थोड़ा नहीं, पूरा ही स्टेक वेंट अपना बेच रहा है और इसके बाद कार्बोरंडम यूनिवर्सल यानी मुर्गप्पा ग्रुप ही कंपनी का प्रमोटर बचेगा। और सबसे मजे की बात यह है कि कंपनी जो है 30% का ओएफएस का बेस इक्विटी सेल करेगी और 7.5% और, तो कुल मिला के 37.5% इक्विटी बेचेगी, 37.5% डिस्काउंट भी आपको देगी। तो जो फ्लोर प्राइस है वो आपको 6,500 रुपए प्रति शेयर आपको दिखाई पड़ेगा। तो 38% इक्विटी बेचेगी और 38% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। देखते हैं किस हिसाब से बिडिंग क्लियर होती है, क्योंकि एक ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है यहाँ, एसबीआई म्यूचुअल फंड, जिनके पास मुझे लगता है 6-7% इक्विटी है। और अगर हम बात करें तो कुल मिला के ऑफर साइज लगभग 500 करोड़ के आसपास रहेगा। तो कोई बड़ी डील नहीं है। हाँ, परसेंटेज ऑफ इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है और आज जो है इंस्टीट्यूशनल और एचएनआईज के लिए ये ओएफएस खुलेगा, तो देखा जाएगा किस तरीके से सब्सक्रिप्शन होता है। अगर हम कंपनी की बात करें तो पिछले साल कंपनी ने लगभग 40 करोड़ का पैट किया था और अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो 50 के पी पे ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देखते हैं कितना डीप डिस्काउंट पे ये ओएफएस कंक्लूड होता है। नजर रहेगी। आज नॉन रिटेल की बारी, कल रिटेल की, तो कल सुबह अपडेट दे देंगे नॉन रिटेल की तरफ से किस तरह का पार्टिसिपेशन आया, उसके बाद डिसाइड करते हैं। खैर ये स्टॉक 18,000 के हाइज वाला ऑलरेडी 10,000 के आसपास खड़ा हुआ है ओएफएस तगड़े डिस्काउंट पे। और ये पता था, फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल था को प्रमोटर के पास, उन्होंने नहीं उसे यूज करा, तो अब पब्लिक में माल छोड़ने के लिए फॉरेन प्रमोटर्स आते हुए। कैश के स्टॉक्स की बात हो रही थी। 2 फार्मास्यूटिकल दरअसल नंबर्स हैं रडार पर रखने वाले। यतिन, कौन कौन से और कैसे रहे? जी, तो 2 कंपनियां जिनके नंबर्स है। सबसे पहले पिरामल फार्मा, नंबर आपको ठीक ठाक दिखाई देंगे। प्रॉफिट में 50% का ग्रोथ, रेवेन्यू में 8% का ग्रोथ। और अगर हम एबिटा की बात करें एब्सोल्यूट बेसिस पे तो लगभग 560 करोड़ के आसपास आया है। मार्जिन्स बिल्कुल ही फ्लैटिश आपको दिखाई पड़े हैं पिरामल फार्मा के लिए, लेकिन ऑब्वियसली मैनेजमेंट की जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे कमेंट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखते हैं। स्टॉक रनअप हो चुका है ऑलरेडी और नंबर्स भी ऐसे कोई खास निकल के नहीं आए। और उसी तर्ज पे सनोफी के नंबर्स भी कहें तो कोई खास नहीं है। इनफैक्ट प्रॉफिट आपको 12.5% नीचे देखने को मिल रहा है। रेवेन्यूज में केवल 5% की ग्रोथ साल दर साल बेसिस पे। और एबिटा अगर हम देखें तो 172 करोड़ के आसपास आया है, जो कि एक 25% की ग्रोथ है। मार्जिन आपको थोड़े बहुत बम्प अप होते हुए नजर पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल नंबर सनोफी के लिए भी थोड़े बहुत मिक्स्ड दिखाई पड़ रहे हैं। सनोफी इंडिया और पिरामल फार्मा भी रडार पे। डिफेंस स्टॉक कैसे एक्शन में नहीं रहेंगे? रोज चर्चा हो रही है उस पे। एक ब्रोकर कल एचएएल के मेरे ख्याल से मार्केट के दौरान नंबर्स आए थे, उन नंबर्स पे ब्रोकरेजेस के क्या व्यू हैं ये जान लिया जाए। मेरे ख्याल से एक ब्रोकरेज रिपोर्ट एचएएल के नंबर्स के बाद आई हुई है। अभी भी दमखम बचाएगा स्टॉक में? जी बिल्कुल। नोमुरा ने बाई की रिपोर्ट निकाल दी है। उन्होंने कहा है कि बाई की जो आप इसको टारगेट प्राइस भी बात करें तो 4,700 का रखते हैं। हालांकि ट्रेडिंग प्राइस से थोड़ा नीचे अभी फिलहाल टारगेट प्राइस आया है नोमुरा की तरफ से। क्वार्टर 4 रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे बिक्री थोड़ी बेहतर रही है उम्मीद से। एबिटा मार्जिन भी मजबूत रहा है, 38.7% रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग 6% ज्यादा है। फाइनेंशियल 2025 में नए ऑर्डर्स भी अच्छे